राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी को हम किस प्रकार लड्डू गोपाल भगवान की कान्हा जी की पूजा सेवा करते हैं, उसकी पूजा विधि के बारे में आप सभी को बताऊंगी। हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही प्राणी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमें साल की 24 एकादशी का पुण्य एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एकादशी को सर्वप्रथम भीम ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कहा की थी। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये निर्जला एकादशी पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ये 2 दिन तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार के आधार पर हम व्रत 6 जून 2025 को बनाएंगे। वैष्णव संप्रदाय वाले लोग 7 जून को व्रत रखेंगे। इसीलिए अब मैं आपको कान्हा जी की किस प्रकार हम पूजा करेंगे उसकी पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम कान्हा जी को 3 बार स्नान कराते हैं। तो सर्वप्रथम गुलाब की पंखुड़ियों से गंगा जल मिले हुए जल से भगवान कान्हा जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम भगवान कान्हा जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। पंचामृत का स्नान सर्वशुद्ध और सर्वमान्य होता है। सभी को बोलता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिला के पंचामृत बनाया जाता है। उसी पंचामृत से हम भगवान कान्हा जी को आज के दिन निर्जला एकादशी व्रत पर स्नान कराएंगे। क्यों निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उस दिन बहुत गर्मी होती है और उस दिन निर्जल रहने का नियम भी होता है। तो मैंने कान्हा जी को पंचामृत स्नान करा दिया। और आप सभी को पता है कि कान्हा जी को इत्र की मालिश कितनी पसंद है। तो इसके बाद में हम कान्हा जी को इत्र की मालिश भी देंगे, क्योंकि भगवान कान्हा जी को इत्र अत्यधिक पसंद है और उनकी चारों तरफ सुगंध भी होनी चाहिए। इतनी गर्मी होने पर भगवान को इत्र की मालिश से बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में हम कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। तो कान्हा जी को सर्वप्रथम हम चंदन, तिलक सब लगाएंगे और सुंदर सुंदर गर्मियों के हिसाब से वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती है ना। जेठ के माह में निर्जला एकादशी 9 तपों के अंदर आती है, तो उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमें गर्मी का ध्यान रखते हुए कान्हा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, लेकिन वो कॉटन के होने चाहिए, जिससे कान्हा जी को भी गर्मी ना लगे। उसके बाद में हम कान्हा जी के हाथ पैरों पे सब पे चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि गर्मी के अंदर कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती है और चंदन का तिलक लगाने से उससे अच्छा महसूस होगा। उसके बाद भगवान को मैं आभूषण वस्त्र पहना के कान्हा जी का सुंदर आप श्रृंगार कर लेना, जिससे निर्जला एकादशी के दिन भगवान को गर्मी भी ना लगे और वह सुंदर भी लगे। ये हमारे कान्हा जी अब तैयार हो गए हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि करने के लिए। अब हम भगवान कान्हा जी की इत्र की और सुगंध कर रहे हैं कि भगवान कान्हा जी को अच्छा लगेगा। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हो तो उस दिन आप निर्जला एकादशी के व्रत पे कान्हा जी की लड्डू गोपाल की पूजा करके भी अपनी पूजा विधि संपन्न कर सकते हो। अब मैंने सिंहासन पे लड्डू गोपाल जी भगवान को विराजमान कर दिया। उसके बाद में उन्हें पुष्प अर्पित किए। आपके पास पीले पुष्प हो तो ठीक है, नहीं से जो भी पुष्प हो उन्हीं पुष्पों से। और आप सभी को पता है एकादशी व्रत पे तुलसी दल का अत्यधिक महत्व होता है। और आप सभी को पता है कान्हा जी को भी, लड्डू गोपाल भगवान को भी तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। तो निर्जला एकादशी पे मैंने कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित किया। उसके बाद में गर्मी के हिसाब से कान्हा जी का जल रख दिया। और आप सभी को पता है निर्जला एकादशी पर पानी का दान सर्वोत्तम सर्वप्रथम होता है। तो आप मिट्टी का कलश या पानी का तांबे का लोटा सब ले सकते हो। उसके बाद में आप सबको पता है निर्जला एकादशी में मीठे जल का दान होता है। तो मैंने शक्कर मटके में न डाल के मटके के ऊपर ही रखी है। उसके बाद में मैंने वस्त्र दान किया और फलों का भी दान सर्वोत्तम होता है। तो फल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को पंखी का दान भी बहुत श्रेष्ठ होता है।
लकड़ी की बनी हुई बांस की पंखी मंगवाई है, क्योंकि इस दिन ये गर्मी होने की अत्यधिक होने की वजह से हमें पंखी का भी दान करना चाहिए। उसके बाद में अब मैंने कान्हा जी को भोग रूपी आम चढ़ाया, उस एक मौसम्बी भी चढ़ाई है। आप सभी को पता है कान्हा जी की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ते का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने उनके भोग के ऊपर तुलसी की पत्तियाँ रखी है, क्योंकि कान्हा लड्डू गोपाल भगवान बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद में हम निर्जला एकादशी को घी का दिया प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के बाद एकादशी व्रत में अगर घी का दिया प्रज्वलित करते हैं तो वह सर्व उत्तम होता है। बाद में कलश को हम मोली बांधेंगे, क्योंकि उस मोली बांधना सर्व उत्तम होता है। और अब मैंने स्वस्तिक नहीं बनाया, छोटी सी टिक्की लगाई कलश में। उसके बाद में मैंने वह तिल भगवान को और कलश के पास अर्पित की है, और भगवान के पास कुछ पैसे रख के प्रार्थना की है, अगर भगवान मेरी पूजा में कोई कमी हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में कान्हा जी को मैंने धूप दिखा के धूप घुमा दी है कि भगवान इस प्रकार मैं पूजा विधि कर रही हूँ, मेरी पूजा विधि को आप स्वीकार करें। और उसके बाद मेरी पूजा विधि में कोई कमी हो गई है तो आप उसके लिए मुझे क्षमा याचना करना। फिर भगवान जी के पास हम धूप जला के धूप रखेंगे। अब निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत पे कथा कहानी का भी सर पर बहुत अत्यधिक महत्व है। तो मैंने एक निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनूंगी, तो मैंने हाथ में पुष्प और थोड़े से तिल के दाने ले लिए। आप तिल के दाने चाहे तिल के काले कोई से भी ले लेना। अब निर्जला एकादशी व्रत की कथा संपन्न होने के बाद में मैंने फूल तो लड्डू गोपाल भगवान को अर्पित कर दिया, और तिल के दाने मैंने कलश में डाल दिया, जो हमने कहानी के लिए कलश लिया था। उसके बाद में कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी पूजा में कोई कमी हो गई तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये कलश अब सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, क्योंकि आज के दिन तुलसी में जल अर्पित करना नहीं जाता है, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी व्रत करती है। के बाद में हम भगवान कान्हा जी लड्डू गोपाल भगवान की आरती करेंगे, और साथ ही भगवान विष्णु की भी आरती करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान सर्व उत्तम होता है, तो आप कथा कहानी पूजा विधि करने के बाद जल का दान अवश्य करें। और जो भी हमने सामग्रियाँ रखी है, कलश, चीनी, वस्त्र और आम, पंखी, यह सभी किसी ब्राह्मण को या अपनी सास को किसी को भी प्रणाम करके दे सकते हैं। उसके बाद में अब मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत पर आप सभी को पड़ता है निर्जल व्रत किया जाता है, तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान अवश्य रखें। तो आप एक दिन पहले ही यानी दशमी को ही आप अच्छे से फल फूल पानी पी लेना, जिससे आप निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से कर सको। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। यह व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। व्रत को करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर इस दिन जल, भोजन, अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। विशेषकर निर्जला एकादशी पर हम जल का दान करने से हमें पितृदोष और चंद्र दोष का प्रभाव भी कम होता है, और हमें साथ ही विष्णु भगवान के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पर पूजा विधि करने के बाद में हमें दान का अत्यधिक महत्व है, तो इस दिन हमें ठंडे फलों का और जल का अत्यधिक दान करना चाहिए। व्रत वाले दिन हल्का भोजन, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहानी और पूजा तो अवश्य करना, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस दिन पूरे दिन ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बाद हमें गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को जल, भोजन, वस्त्र और धन का दान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में द्वादशी तिथि पर व्रत का प्रायण समय पर करना चाहिए। पहले सूर्य उदय से पहले नहाकर फिर जल से स्नान कर उसके बाद में भगवान की तुलसी पत्र और हल्का भोजन लेकर ही हमें व्रत का प्रायण करना चाहिए। आप प्रायण के समय चावल से बनी हुई चाहे खीर हो चाहे चावल हो, आप अवश्य भगवान कान्हा जी को भोग लगा के आप भी वह ग्रहण करो, जिससे आपकी एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। और भगवान के सामने प्रार्थना करना कि भगवान मैंने आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत
किया है उसका पुण्य आप मुझे देना और मेरे परिवार को देना। इस प्रकार अगर आप लोग निर्जला एकादशी व्रत पर कथा कहानी कहते हो और कान्हा जी की पूजा भी करते हो तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसी के साथ मेरी निर्जला एकादशी व्रत पर कान्हा जी की सेवा भक्ति कैसे करें उससे जुड़ी हुई सभी प्रश्नों के जवाब मैंने आप लोगों को दिए हैं। यदि आप लोगों का कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। और इसी के साथ मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड।